हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। इस चैनल पर हम सीखेंगे आसान और डेली यूज सेंटेंस। आप भी बिना डरे अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इंग्लिश बोलना सीखें अब नए तरीके से। आप सबको पता है इंग्लिश हमारी इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी। हमें इंग्लिश बोलना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी। तो एकदम हम नहीं सीख सकते, इसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीख कर हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे हम हिंदी में बहुत बार आपने देखा होगा, आप बोलते होंगे घर में कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो, या अंजलि को ये डिसाइड करने दो, या फैसला लेने दो। कुछ भी जैसे हम बोलते हैं कि मुझे ये काम करने दो, मुझे आम खाने दो, मुझे खाना खाने दो, या उसको मूवी देखने दो। ऐसे हम कई तरीके के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं इस तरीके के सेंटेंस आज इस वीडियो में हम सीखेंगे, मात्र 2 मिनट में। आप हमारे साथ सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ज़्यादा देर नहीं लेंगे और जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर देंगे। तो ये है आज हम यूज़ करने वाले हैं लेट का, यूज़ ऑफ लेट। जब भी हम बोलते हैं कि हमें कोई काम करने दो तो वहाँ पर हमारा लेट यूज होता है। कोई भी काम हो सकता है, हमें खाना खाने दो, घर जाने दो, कोई भी काम। तो वहाँ पर भी हम इस एक चीज़ को हम इस वीडियो में आराम से समझेंगे और हमें आसानी से ऐसे टेंस को बना सकते हैं। देखो, जब भी हमें किसी को परमिशन देना हो या किसी से परमिशन लेना हो तो वहाँ हम लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे जाने दो, जैसे मुझे जाने दो। अब हमें इसमें परमिशन लेनी है तो हम क्या कहेंगे, लेट मी गो, यानी लेट लगाया और फिर सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाया और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया। ये ऑब्जेक्ट मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये यहाँ पर लेट फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके जैसे मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूँ, तो मैंने कहा क्या बोला था कि या हमें परमिशन लेनी हो या देनी हो। अब हमें इसमें परमिशन देते हूँ अंग्रेजी बोलने का, तो क्या बोलेंगे, आई, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे फिर लेट लगाएंगे फिर सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी वह का हिम हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। फिर हम स्पीक और इंग्लिश लगा देंगे, ठीक है। स्पीक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसी तरह हम देखेंगे कि उन्हें कपड़े धोने दो, ठीक है, तो उसमें भी पहले लेट लगाएंगे फिर अस लगाएंगे, उन्हें का सब्जेक्टिव प्रोनाउन अस हो गया, वॉश क्लॉथ, ठीक है। इसी तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस अपनी ज़िंदगी में बोले जाने वाले वाक्यों को बोल सकते हैं इसी तरीके के स्ट्रक्चर का यूज करने। अब ऐसे ही देखते हैं, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, तो इसका क्या होगा, वैसे ही उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से लगा लो। तो लेट मी, क्योंकि इसमें मुझे है तो मुझे का सब्जेक्ट प्रोनाउन मी होता है, और मदद करना हेल्प हमारी वर्ब हो गई, और यू ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम इस स्ट्रक्चर को रख कर बनाते जाएंगे कितने भी सेंटेंस। अब जैसे अंजलि को फैसला करने दो, अंजलि को फैसला करने दो, तो क्या बोलेंगे, देख इसको इंग्लिश में तो वैसे स्ट्रक्चर को लगाओ। पहले हम लेट लगाएंगे और फिर अंजलि लगा देंगे सब्जेक्ट, और फिर डिसाइड लगा देंगे वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट होता तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लगा देते, और इसी तरह